नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। 12वीं प्रश्नावली आपकी जो है, तो ये है वृत्त, यानी वृत्त से संबंधित प्रश्नावली है ये। तो इसमें जानते हैं वृत्त के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वृत्त बना हुआ है। तो ये जो बीच में आपको ओ बिंदु दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको आप केंद्र कहते हैं। तो ये सामान्य बातें वैसे आप जानते ही होंगे पहले से, क्योंकि वृत्त जो छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते आते हैं। तो ये इसका केंद्र हो गया, और ये जो घेरा होता है पूरा चारों ओर का, इसको परिधि कहते हैं। और इस परिधि पर ये जो बिंदु लिया गया है P, तो यहाँ से केंद्र से परिधि की जो दूरी है बच्चों, वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये होगी त्रिज्या। तो इसे त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की जो दूरी है उसको अपने क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो केंद्र है O, तो यहाँ से आर पार जो ये रेखाखंड है POQ हो गया। तो ये चूंकि परिधि को परिधि से जोड़ रहा है और केंद्र में से गुजर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यास में त्रिज्या 2 बार शामिल हो जाती है। OP भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है। तो इस प्रकार से व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। यानी व्यास परिधि को परिधि से मिलाता है और केंद्र से गुजरता है, तो ये व्यास होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। और अन्य कहीं भी परिधि को परिधि से मिलाने वाला बिंदु जो केंद्र से नहीं गुजरे उसको बोलते हैं जीवा। तो ये हो गई वृत्त की जीवा। तो इस प्रकार से ये त्रिज्या, व्यास और ये जीवा है। और एक बात आपको और याद रखनी चाहिए कि जब ये जीवा जो है वो परिधि को परिधि से मिलाए, केंद्र से गुजरे, तो उसी जीवा को व्यास कहते हैं। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये भी आप छोटी छोटी बातें याद रखें, क्योंकि बहुत छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार आएंगे उनमें ऐसी बातें पूछ सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। और यहाँ पर फिर हम इस दूसरे चित्र पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु परिधि पर ले रखे हैं, P और Q। तो आप देख सकते हैं कि P और Q ने इस पूरी परिधि को बच्चों 2 भागों में बांट दिया है। तो एक भाग तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपके पास यहाँ से ये वाला है इतना, तो ये वाला जो भाग है यहाँ का, ये जो छोटे वाला भाग है, और एक ये बड़े वाला भाग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इसका केंद्र होगा, ये इसका केंद्र होगा। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देखें कि ये जो छोटे वाला हिस्सा होता है, यहाँ जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला इतना हिस्सा ये लघु चाप कहलाता है। ठीक है, लघु चाप कहलाता है PQ। तो यहाँ से P से Q की ये छोटी वाली दूरी है, लघु चाप है। और यहाँ जो ऊपर का हिस्सा बच गया, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा बड़े वाला हिस्सा जो बच गया बच्चों, ये हो गया दीर्घ चाप। यानी बड़े वाला हिस्सा जो है वो दीर्घ चाप कहलाता है। और फिर आप यहाँ पर देखें कि ये जो P है यहाँ पर और Q है यहाँ पर, तो अपने इसको यदि मिला देते हैं इसमें से होकर के इस प्रकार से, तो इस वृत्त को इसने 2 भागों में बांट दिया है। तो 2 भागों में बांटने के बाद जो ऊपर का आधा हिस्सा है ये अर्धवृत्त कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। तो व्यास वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में बांट देता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप सब ध्यान में रखिए कि अर्धवृत्त जो है वो व्यास जो होता है वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित कर देता है, यानी आधी आधी परिधि में विभाजित कर देता है। तो ये थी इसके बारे में शुरुआती कुछ बातें। तो लघु चाप, दीर्घ चाप कैसे होते हैं, जीवा कैसी होती है, ये सब बातें आप नोट रखें। और इस प्रश्नावली में यही मुख्यतः अपने को जानने को मिलेगा। तो अब इसके आगे के 12.1 के कुछ प्रश्न आपको लेके मैं बताता हूँ। तो चलते हैं 12.1 पर। तो 12.1 में ये कुछ छोटे प्रश्न में रिक्त स्थान के रूप में दे रखे हैं, कुछ सत्य असत्य वाले दे रखे हैं। तो अपने इनको देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न आप जो देख रहे हैं इसमें ये इसका पहला पार्ट है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के इसमें खाली स्थान में स्थित है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वृत्त का केंद्र जब वृत्त के अंदर होता है तो
ये अभ्यंतर हो गया। अभ्यंतर का मतलब हो गया कि वो उसके अंदर स्थित होता है। तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है एकदम। फिर कह रहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, यानी त्रिज्या से अधिक है, और वृत्त के, तो आप जानते हो कि त्रिज्या से अधिक वाला जो बिंदु होगा वो वृत्त के बहिर्भाग में होगा, क्योंकि वो त्रिज्या परिधि तक होती है और परिधि से आगे की जो दूरी होगी वो फिर बहिर्भाग में हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो ये बहिर्भाग में होगा। और फिर आपको यहाँ कह रहा है तीसरे पार्ट में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होती है, व्यास होती है। यानी जब जीवा जो है केंद्र से गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। फिर आपको कहा है कि एक चाप खालिस्तान होता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे हो। तो एक चाप जो है वो बच्चों जब व्यास के सिरे जब चाप बन जाते हैं तो उसको कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, यानी अर्धवृत्त जो है उसके जो सिरे होते हैं वो व्यास के सिरे होते हैं। तो एक चाप अर्धवृत्त होता है जब उसके सिरे व्यास के सिरे हों। तो व्यास के सिरों से जो बनता है वो अर्धवृत्त होता है। फिर कह रहे हैं कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे, तो आप जानते हैं कि वृत्त जो है वो इस प्रकार, जैसे एक वृत्त हम खींचेंगे तो एक इसके बाहर का हिस्सा हो गया, एक अंदर का हिस्सा हो गया, तो ये पूरे जो तल को जो है वो दो भागों में विभाजित कर देता है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं कि उसको दो भागों में विभाजित कर देता है। फिर ये सत्य सत्य कुछ इसके कारण भी बताने हैं। तो आपको यहाँ कहा है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो केंद्र को वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु हो तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड जो त्रिज्या ही होता है। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पहले चित्र में देखा था। तो अब आपको ये कह रहे हैं कि एक वृत्त में समान लंबाई की जीवाएं जो है वो चाप होती है। तो बच्चों जीवाएं जो है वो कभी चाप नहीं होती है, चाप तो परिधि का टुकड़ा होता है। तो ये कथन यहाँ पर असत्य है। फिर कह रहे कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों कि जो वृत्त होता है इस प्रकार से, तो ये इसमें 3 भागों में बांटते से एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है वो अर्धवृत्त से छोटा है, और अर्धवृत्त से छोटे चाप होते हैं वो लघु चाप होते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि दीर्घ चाप होता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि वृत्त 3 बिंदु जो है वृत्त को 3 लघु चापों में विभाजित करेंगे, दीर्घ चापों में नहीं करेंगे। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो तो वो व्यास होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वृत्त की जो जीवा होती है जो त्रिज्या से दुगनी हो तो वो व्यास ही होता है। फिर वृत्त एक समतलीय आकृति, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वृत्त जो है वो हम समतल पेज पर बनाते हैं, तो ये त्रिविमीय आकृति नहीं है, ये समतलीय आकृति है। ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि वो पूरे तल को 2 भागों में बांटता है। तो एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर रहता है तो ये व्यास कहलाता है। ये कथन गलत है। तो चूंकि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जो गति करने वाला जो बिंदुओं का तल होता है बच्चों, वो इस प्रकार से क्या बना देता है, एक वृत्त बना देता है। तो वो तो वृत्त होता है, चाप, ये व्यास नहीं होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर ये कह रहा है कि एक जीवा जिस केंद्र पर स्थित होता है वह त्रिज्या कहलाती है। यानी वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है तो ये त्रिज्या नहीं कहलाती है। जीवा तो आपको पता है कि जीवा जो होती है वो परिधि को परिधि से मिलाती है। तो सिर्फ त्रिज्या जो है, त्रिज्या तो केंद्र को परिधि से मिलाती है। तो ये तो यहाँ से केंद्र से शुरू होती है। तो ये कथन गलत है कि जीवा जो है वो त्रिज्या नहीं होती। जीवा जो है बड़ी जीवा व्यास हो सकती है, वो त्रिज्या नहीं हो सकती। तो ये कुछ इसके कथन थे 12.1 के, जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको भी याद रखें अच्छी तरह, क्योंकि आगे जब प्रश्न करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत काम आएगी। और साथ में लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न आएंगे आपके, उनमें भी ऐसी बातें पूछने की पूरी संभावना है। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रारंभिक बातें और
कुछ 12.1 के प्रश्न। अब हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको 12.1 की प्रमेय, 12.1 के बाद की जो प्रमेय है वो वृत्त संबंधी और 12.2 के प्रश्न लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ये ध्यान से देखिए और सब चीज़ें जो है वो खासकर चाप, दीर्घ चाप, लघु चाप या जीवा, व्यास, ये सब क्या होते हैं, ये इनकी अवधारणा थोड़ी अच्छी तरह आप स्पष्ट रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार।